वेलकम टू ओनली जीएस मास्टर क्लास। तो दोस्तों, अप्रैल माह का पहले सप्ताह का संपूर्ण करंट अफेयर आपके सामने है। और फ्रेंड्स, आपको जानकारी दे दें कि हर महीने करंट अफेयर की एक बहुत ही शानदार पीडीएफ या ई बुक इस चैनल पर रिलीज़ की जाती है, जिसका जो फॉर्मेट होता है बिल्कुल इसी प्रकार से होता है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ मैं स्वयं तैयार करता हूँ अपने लिए, लेकिन ये पीडीएफ आप भी चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। मार्केट में इससे बेहतर विकल्प आपको मिल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जो होती हैं बहुत ही सरल भाषा में टू दी पॉइंट लिखी जाती हैं, वन लाइनर के रूप में। और इसका पूरा रिवीजन करने में, इसकी पूरी स्टडी करने में आपको जो समय मिलता है, जो समय लगता है, दोनों ही बहुत कम होता है। मतलब अगर आपके पास समय नहीं है तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो पिछले 3 माह की जनवरी, फरवरी और मार्च की जो कंबाइंड करंट अफेयर की पीडीएफ है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जो कि नाम मात्र की फीस चुकाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अप्रैल माह का पहले सप्ताह का साप्ताहिक करंट अफेयर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो फैक्ट होते हैं उनको हम डिवाइस रखते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और जो चीज़ें होती हैं इस पीडीएफ में, अगर आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहें तो मात्र 15 से 20 पेजेस, जी हाँ 15 से 20 पेजेस में आपको पूरी पीडीएफ मिल जाती है। और अगर आप इसको मोबाइल फ़ोन में पढ़ना चाहें तो आसानी से पढ़ सकते हैं। जो फॉन्ट आपको दिख रहा है बिल्कुल सेम फॉन्ट में ये चीज़ें बहुत ही आसानी से आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर शो होती हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मिस्र में आयोजित पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने 59 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है विनय कुमार। जी हाँ, नाम याद रखिएगा, विनय कुमार। और इनका जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मौसम संबंधी उपग्रह यून हाई 3, क्या नाम है? यून हाई 3 को किसने लॉन्च किया है? इसका उत्तर है चीन। और जिस रॉकेट से यून हाई 3 को लॉन्च किया गया उसका नाम है लॉन्ग मार्च 6A। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरफुद्दौला आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले किस देश के पहले अंपायर बन गए हैं? तो दोस्तों, ये जो सरफुद्दौला हैं ये आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किए गए हैं। सरफुद्दौला का संबंध बांग्लादेश से है। तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 को किसने जारी किया है? तो इसका उत्तर है यूएनईपी। यूएनईपी, जैसा कि आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई है। यूएनईपी की स्थापना 1972 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नैरोबी, केन्या में है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में कुल उत्पादन का 19% खाना बर्बाद हो गया। शादी विवाह में कितना खाना बर्बाद होता है तो आप देखते ही हैं। हाल ही में किसने टाइम्स पावर आइकन 2024 का पुरस्कार जीत लिया है? टाइम्स पावर आइकन 2024 का पुरस्कार जीता है विजय जैन ने। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया 30 मार्च को। यह पहली बार 2023 में मनाया गया था। मार्च 2024 में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, इनका नाम है प्रोफेसर मीना चारांदा। क्या नाम है? प्रोफेसर मीना चारांदा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया। कब? मार्च 2024 में। ठीक है, याद रखिए। मीना चारांदा ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कालिंदी कॉलेज है उसमें ये प्रोफेसर हैं। यह अवार्ड सोक्रेट सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है। मार्च 2024 में ATMA, आत्मा, इसका फुल फॉर्म होगा ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है दोस्तों अर्नब बनर्जी। कौन है? अर्नब बनर्जी। आत्मा की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। अब ये आत्मा सोल वाली नहीं है, ये ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है आत्मा, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए एक छोटा सा फैक्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ पर बना? तो इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल में। माइक्रोसॉफ्ट किसके साथ मिलकर AI सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम है स्टारगेट, क्या नाम है? स्टारगेट का विकास कर रहा है। कौन? माइक्रोसॉफ्ट। किसके साथ मिलकर? ओपन AI के साथ मिलकर। इसका बजट कितना तय किया गया है? $100 बिलियन। हाल ही में कोड डिपेंडेंट नामक एक किताब आई है जिसको लिखा गया है मधुमिता मुर्गिया के द्वारा। तो ये किताब चर्चा में इसलिए है क्योंकि कोड इंडिपेंडेंट किताब जो है ये वुमेन्स प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट की गई है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है?
देखो फ्रेंड्स, किताब का पूरा नाम है कोड इंडिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई, और ये जो आपका अवार्ड है वुमेन्स प्राइज, ये यूके का एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा जॉयश्री दास वर्मा। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष बन गई हैं जॉयश्री दास वर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पर जो फैक्ट हैं मैं आपको बहुत ही डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो को लंबा नहीं करना है, तो टू द पॉइंट हम आगे बढ़ेंगे। स्वामी स्मरणानंद का निधन हो गया है। इनका संबंध रामकृष्ण मिशन से है। जी हाँ, वही रामकृष्ण मिशन जिसकी स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो त्रिसेवा सामान्य रक्षा स्टेशन की बात हो रही है दोस्तों, तो इसमें जो थल सेना है, नौसेना है, वायुसेना, ये तीनों यूनिट एक साथ यहाँ पर अपने बीच सामंजस्य स्थापित करके किसी भी ऑपरेशन में निर्णय ले सकेंगे, उस पर कार्रवाई कर सकेंगे। भारत में कोई भी अभी सामान्य रक्षा स्टेशन नहीं है। तो 2001 में अंडमान निकोबार को एक पूर्ण त्रिसेवा कमान के रूप में स्थापित किया गया है और अब ये मुंबई में स्थापित होने जा रहा है। हाल ही में कौन डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी की स्थापना कर रहा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन ऐप और फाइनेंशियल वेरिफिकेशन का ये पता लगाएगा, मतलब पता लगाकर उन्हें अप्रूव या प्रतिबंधित करेगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र 2025 का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो इसका आंसर बनेगा सऊदी अरब को। वर्तमान में 68वें सत्र 2024 का अध्यक्ष कौन है? तो ये फिलीपींस है। और यूएनओ में सऊदी अरब के राजदूत का नाम है अब्दुल अजीज अल वासिल। किस स्थान की साझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो मथुरा में। मथुरा की जो साझी क्राफ्ट है उसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि गोपालपुर पोर्ट ये कहाँ पर स्थित है, जिसका अधिग्रहण हाल ही में किया गया था अडानी पोर्ट के द्वारा। तो दोस्तों याद रखना कि ये जो आपका गोपालपुर पोर्ट है, गोपालपुर पोर्ट, तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूरी लिस्ट मैंने लगा दी है, ये पीडीएफ में आपको पढ़ने को मिल जाएगी। मुंद्रा पोर्ट गुजरात में, हरपा पोर्ट इजराइल, हाजिरा पोर्ट गुजरात, धामरा पोर्ट उड़ीसा में, चाबहार पोर्ट ईरान में, ग्वादर पोर्ट चीन में, और दुक्कम पोर्ट ये कहाँ पर स्थित है? ये ओमान में स्थित है, कांडला गुजरात में है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपका जो अगला क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। हाल ही में मियामी ओपन में मेंस डबल का खिताब किसने जीता है? तो मियामी ओपन में मेंस डबल्स का खिताब जीत लिया है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने। ठीक है, तो किसको हराया? क्रोएशिया और अमेरिका की जोड़ी, क्रोएशिया की इवान और अमेरिका की आस्टिन को इन्होंने हराया है। ध्यान दीजिएगा कि जो रोहन बोपन्ना है वर्तमान में 44 साल के हैं। तो 44 साल के बोपन्ना एटीपी सर्किट मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी जो हैं वो बन गए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी के रूप में मनाया गया था 31 मार्च को। अडानी समूह ने दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान वाले तांबा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? मुंद्रा गुजरात में। ध्यान दीजिएगा कि अडानी समूह ने दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान वाले, यानी कि सारे जो यहाँ पर अलग अलग यूनिट्स होती हैं सबको एक ही जगह पर लगाया गया है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा तांबा निर्माण संयंत्र होगा जो कि गुजरात के मुंद्रा में स्थापित किया जा रहा है। बाकी डिटेल्स आपको पढ़ने को पीडीएफ में मिल जाएगी। भारत का जीईएम पोर्टल, भारत का जो जेम पोर्टल है वैश्विक स्तर पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रूप में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर। जेम का मतलब होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। यह पोर्टल केवल सरकारी विभाग के लिए होता है। तो जेम पोर्टल पर इस वित्त वर्ष में 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन हुआ है, जो पिछली बार से 2 गुना है। ठीक है, हाल ही में हॉकी इंडिया ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना है? तो इनका नाम है हार्दिक सिंह। हार्दिक सिंह है ये, और ये हॉकी इंडिया के द्वारा सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुने गए हैं। हॉकी इंडिया ने 6ठे हॉकी इंडिया पुरस्कार की हाल ही में घोषणा की है।
इसमें सर्वश्रेष्ठ महिला हॉकी खिलाड़ी चुनी गई हैं। क्या नाम है इनका? सलीमा टेटे। क्या नाम है? सलीमा टेटे। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस ऑपरेशन के तहत एक ईरानी जहाज अल कंबर को बचाया है? तो दोस्तों ये जो ईरानी जहाज है इसका नाम है अल कंबर, इसको बचाया गया है ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना के द्वारा। सोमालिया के जो समुद्री डाकू हैं उनसे अल कंबर को बचाया गया है और इसमें INS सुमेधा और INS त्रिशूल ने भाग लिया था। इस पूरे जो है अभियान के अंतर्गत भारत के INS सुमेधा और INS त्रिशूल ने प्रतिभाग किया। हाल ही में मेघयान 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कोच्चि, जो कि स्थित है कहाँ पर? केरल में ये स्थित है। इसकी एक थीम भी है और इसका नाम है एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। 1 अप्रैल 2024 से भारतीय वायुसेना ने पूरे देश में कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास का आयोजन किया है? तो इसका नाम है गगन शक्ति 2024। ये अभियान 10 दिन का है, यानी कि 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चला है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसे किसने आयोजित किया था? भारतीय वायुसेना के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह ये कहाँ पर पूरा किया गया? तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया गया था और इसका जो समापन समारोह हुआ वो कहाँ पर हुआ है? रोम, इटली में। रोम में ही तो आपको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी मिलेगा। तो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पर ही अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह आयोजित किया गया। PIB की प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल कौन बन गई हैं? शेफाली बी शरण। क्या नाम है? शेफाली बी शरण। ये PIB दैट इज, क्या नाम है इसका? प्रेस सूचना ब्यूरो। ठीक है, तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB की प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बन गई हैं शेफाली बी शरण। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं? तो फ्रेंड्स ये नाम है जूडिथ सुमिनवा तुलका। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति हैं फेलिक्सी त्सासेकेती। राजधानी है कांगो की किंशासा। आजकल एग्जाम में राजधानी का नाम और जो चर्चित नेता हैं उनका भी नाम बार बार पूछा जा रहा है। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कुल कितनी नई साइट्स को जोड़ लिया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को के द्वारा ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कुल 18 नई साइटों को जोड़ा गया है। अब 48 देशों में जियो पार्क की कुल संख्या कितनी हो गई है? 213 हो चुकी है। 18 नए जियो पार्क कहाँ पर जोड़े गए हैं? तो ब्राज़ील, चीन, क्रोएशिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी, पोलैंड, पुर्तगाल और स्पेन। देखो फ्रेंड्स, याद रखिएगा बात यहाँ पर हो रही है ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क के बारे में। तो भारत का पहला जो जियो पार्क बनेगा वो कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी जबलपुर में बनेगा। ध्यान दीजिएगा, भारत में अभी तक तो कोई भी जियो पार्क नहीं है। ठीक है, हाल ही में GI टैग पाने वाले राज्यों में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो सर्वाधिक GI टैग प्राप्त कर चुका है कौन? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सभी जो उत्पाद हैं जिनको GI टैग मिल चुका है उनकी संख्या कितनी हो चुकी है? 69। अगर हम बात करें तो दूसरे स्थान पर आता है आपका तमिलनाडु। तो अभी हाल ही में एक साथ कुल 60 उत्पादों को GI टैग मिला। इसमें 15 यूपी से हैं, 19 असम से, 2 त्रिपुरा से और 4 मेघालय से। तो उत्तर प्रदेश ने किसको GI टैग के मामले में पीछे छोड़ दिया है? तो तमिलनाडु को। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के पास 69 उत्पादों पर GI टैग मिल चुका है और यूपी में वाराणसी में 30 GI टैग प्रोडक्ट हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर बन गए हैं। कौन? जी हाँ दोस्तों, आपके MS धोनी। मियामी ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो जैविक सिनर ने, जो कहाँ से हैं? इटली से। इटली के जैनिक सिनर ने मियामी ओपन 2024 में मेन सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। फाइनल में बुल्गारिया के टेनिस प्लेयर ग्रिगोर दिमित्रोव को हराया। जेनिक सिनर मियामी ओपन जीतने वाले पहले इतालवी बने हैं। महिला एकल का खिताब किसने जीता है? डेनियल कॉलिंस ने, जो कहाँ की हैं? तो दोस्तों ये हैं US की। ध्यान दीजिएगा कि भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन ने पुरुष युगल का खिताब जीता है। तो इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो दूसरे स्थान पर।
यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024 में भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पर है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? मोंटेनेग्रो में। पदक तालिका में भारत ने 26 मेडल जीते हैं। इसमें 5 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 12 ब्रोंज हैं। एक यानी कि पहले स्थान पर रूस है, दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे स्थान पर पोलैंड। ये आपकी जो है मेडल टैली है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली AI आधारित जो फिल्म बनी है उसका नाम है IRAH। इसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज किया गया। तो इसके निर्देशक कौन हैं? ये हैं सैम भट्टाचार्य। बिग फिल्म इंडिया के अंतर्गत ये मूवी बन रही है। इसका नाम है IRAH, इराह, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों मिस्र के लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बन गए हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। इजिप्ट की राजधानी कहाँ पर है, यानी कि मिस्र की राजधानी कहाँ पर है? तो ये कायरो में है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया हाल ही में 2 अप्रैल को, जिसकी थीम है मूविंग फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग, जीवित रहने से संपन्न होने की ओर बढ़ना। किस संगठन को नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच ESG अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो REC लिमिटेड को। किसको? REC लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। और सौभाग्य योजना जो चलाई जा रही है उसके लिए नोडल एजेंसी भी REC लिमिटेड ही है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बन गई हैं। इनका नाम है मीराबाई चानू। अच्छा, क्या बता सकते हैं कि मीराबाई चानू किस स्टेट से हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये मणिपुर से हैं। और ये जो IWF वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है? तो थाईलैंड के फुकेट में। हाल ही में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम है जुआन विंसेंट पेरेज मोरा, इनका निधन हो गया है। क्या नाम है? जुआन विंसेंट पेरेज मोरा। ये वेनेजुएला से थे। इनकी उम्र 114 वर्ष थी। आपको याद होगा कि हाल ही में यानी कि एक महिला थी जिनकी उम्र लगभग 128 साल थी, उनकी भी डेथ हुई है। तो क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? तो दोस्तों इनका नाम है जोहाना माजविका और ये 128 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई है। कहाँ से थी ये? साउथ अफ्रीका से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कार्गो प्रबंधन के मामले में कौन सा पोर्ट टॉप पर है? तो पारादीप बंदरगाह। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। कुल 145.35 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो की हैंडलिंग हुई, जो कि पिछले वर्ष से कितना अधिक है? 7.4% अधिक है। स्कोर्स 2.0 ऐप को हाल ही में लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। सेबी दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना होती है 1992 में। अध्यक्ष हैं वर्तमान में माधवीपुरी बुच। क्या नाम है? माधवीपुरी बुच। खदान जागरूकता दिवस मनाया गया हाल ही में 4 अप्रैल को। और यूरोपीय शेंगेन यात्रा क्षेत्र में कौन सा देश शामिल हो गया है? तो रोमानिया और बुल्गारिया शामिल हो गए हैं यूरोपीय शेंगेन यात्रा में। तो दोस्तों ये जो यूरोपीय शेंगेन यात्रा क्षेत्र है ये क्या है? तो इसमें यूरोपियन यूनियन के कुछ देश हैं, सभी देश नहीं, कुछ देश हैं, प्लस कुछ और भी देश हैं। तो इन्होंने एक शेंगेन क्षेत्र बनाया है। मतलब कि आप शेंगेन क्षेत्र में जितने भी देश आते हैं, किसी भी एक देश में अगर आप प्रवेश कर जाते हैं तो आप बाकी देशों में भी यात्रा कर सकते हैं। तो कुछ यूरोपीय क्षेत्रों को मिलाकर एक क्षेत्र बनता है, इसे शेंगेन कहते हैं। और यूरोपीय यूनियन के 27 देश हैं, इसमें से 22 देश शेंगेन में आते हैं। बाकी 4 देश EU का हिस्सा नहीं है लेकिन शेंगेन में आते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर 26 देश हो गए हैं शेंगेन क्षेत्र में। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया है किसने? महाराष्ट्र ने जीता है राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2024 का खिताब। इसका 56वां संस्करण था जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और पुरुष महिला दोनों कैटेगरी में महाराष्ट्र जो है वो टॉप पर रहा है। आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का कुल रक्षा निर्यात कितना रहा? तो 21,083 करोड़ रुपए। तो ये जो कुल रक्षा निर्यात है ये 2023-24 का है, जबकि इसके पहले 2022-23 की तुलना में 32.5%, मतलब इससे कम रहा था। अगले वित्त वर्ष में ये उससे अधिक हो गया है, 32.5%। हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष बन गए हैं संजय नायर। क्या नाम है इनका? संजय नायर। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संजय नायर
सोरेन इन्वेस्टमेंट फंड के चेयरमैन हैं, जिन्होंने 2024-25 के लिए उद्योग मंडल के अध्यक्ष का पद दिया गया है। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर है? तो दोस्तों ये है 121वें स्थान पर फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम, और ये पिछले 7 सालों की भारतीय फुटबॉल पुरुष टीम जो है उसकी सबसे खराब रैंकिंग है। हाल ही में ASI प्रदर्शन मानक से प्रमाणित होने वाली पहली भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी बन गई है बाल्को। इसका फुल फॉर्म होता है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। स्थापना होती है 1965 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। हाल ही में एक वाहन एक फास्टैग नियम लागू किया गया। कहाँ पर? तो दोस्तों ये 1 अप्रैल से लागू हुआ है। नए नियम के मुताबिक एक व्हीकल पर एक से ज़्यादा फास्टैग नहीं लगाए जा सकते। अच्छा, ये ध्यान रखना कि फास्टैग की शुरुआत भारत में कब से होती है? तो 2014 से। ठीक है। तो भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोप का तीसरा देश कौन सा बन गया है? तो कैनोबिस्ट यानी कि भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोप का तीसरा देश बन गया है जर्मनी। दोस्तों ध्यान देना कि भांग को वैध करने वाला, हालांकि यूरोप का तीसरा देश बना है जर्मनी, लेकिन दुनिया का 9वां देश बन चुका है। ठीक है। अब तक 9 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ भांग का जो उपयोग है उसको वैध घोषित किया है। जर्मनी में तो ये कहा गया है कि मतलब 25 ग्राम तक भांग के स्वामित्व को जर्मनी का ये कानून जो है वो वैध बनाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जर्मन की जो संसद है उसका नाम है बुंडेस्टैग। क्या नाम है? जर्मनी की जो संसद है उसका नाम है बुंडेस्टैग ने हाल ही में ये जो भांग पर एक नया कानून पारित किया है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि 25 ग्राम तक का जो कैनोबिस्ट है उसको 18 साल के ऊपर के जो युवा हैं वो अपने पास रख सकते हैं। मतलब भांग खाओ, पियो, बिजनेस करो। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? जिसका नाम है मिथ vs रियलिटी। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ जानकारियां हैं जो कि भ्रामक हैं तो आप इस ऐप पर आकर उसकी सत्यता को जांच सकते हैं। हाल ही में फोर्ब्स बिलियनियर्स लिस्ट 2024 जारी की गई है। फोर्ब्स के द्वारा जो बिलियनियर लिस्ट 2024 जारी हुई है, इसमें मुकेश अंबानी दोस्तों वर्ल्ड वाइड 9वें स्थान पर हैं। इनकी कुल संपत्ति 116 अरब डॉलर मापी गई है। पहले स्थान पर हैं फ्रांस के उद्योगपति बर्नार्ड अर्नॉल्ट। दूसरे स्थान पर हैं एलन मस्क जो कि अमेरिका के हैं। तीसरे स्थान पर कौन है? जेफ बेजोस हैं, ये भी अमेरिका के ही हैं। तो टॉप 3 में बर्नार्ड अर्नॉल्ट ये पहले स्थान पर, एलन मस्क दूसरे स्थान पर, जेफ बेजोस तीसरे स्थान पर हैं, और मुकेश अंबानी भी भाई 9वें स्थान पर हैं। तो ये प्राउड हैं भारत के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस नाम से पहला AI पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रमोटर लॉन्च किया है? इसका नाम है SARAH, सराह, मतलब स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। तो 8 भाषाओं में आप इस सराह से बात कर सकेंगे और ये आपकी बीमारियों से संबंधित बहुत ही शानदार आंसर आपको प्रोवाइड करेगी। ध्यान दीजिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना होती है 7 अप्रैल को। तो आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में, अब ये अच्छी बात है कि आज के दिन ये वीडियो बन रहा है, तो 7 अप्रैल को आपको पता ही है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? टेड्रोस एडहान, हालांकि टेड्रोस एडहानम भी कहते हैं इनको। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया गया हाल ही में कब? 5 अप्रैल को, तो ये भी याद रखिए। और 1 अप्रैल से किसे 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 दिया गया है, ये 15वीं बार दिया जा रहा है SJVN लिमिटेड को। अब यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा ये जो SJVN लिमिटेड है ये क्या है? तो ये है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। इसको जो है CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया। CIDC का फुल फॉर्म हो जाएगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए। और SJVN यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं उनका नाम क्या है? गीता कपूर। हाल ही में 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देसी कंपनी बन गई है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड।
तो नई पीढ़ी की बैलिस्टिक अग्नि मिसाइल जिसका नाम है अग्नि प्राइम, क्या नाम है, अग्नि प्राइम का परीक्षण हाल ही में किया गया है उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। इसकी रेंज होगी 1000 से 2000 किलोमीटर। यह मिसाइल हाई इंटेंसिटी का विस्फोटक, थर्मोबेरिक और न्यूक्लियर वेपन ले जाने में सक्षम है। हाल ही में कैंसर के लिए भारत में घरेलू जीन थेरेपी कहाँ पर लॉन्च की गई है, तो आईआईटी बम्बई में इसे लॉन्च किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है फ्रेंड्स। तो 4 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे में कैंसर के इलाज के लिए स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी की शुरुआत की है। इसको नाम क्या दिया गया है, नेक्स्ट कार 19। CAR कार का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, सिमेट्रिक एंटीजन रिसेप्टर, ठीक है, सिमेट्रिक एंटीजन भी आप इसे कह सकते हैं। अप्रैल 2024 में विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार परिषद पैनल में राकेश मोहन जो हैं इनको शामिल किया गया है। राकेश मोहन RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर भी हैं। सेनेगल के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं दोस्तों, तो ये हैं ओस्मान सोनेको। राष्ट्रपति बने थे अभी कुछ दिन पहले बासिरो डियोमाए फे, तो नाम याद रखिएगा। सेनेगल की राजधानी होती है डकार। 1 अप्रैल 2024 को भारतीय सेना ने किस एयर डिफेंस सुरक्षा प्रणाली को शामिल किया है, तो आकाश तीर। तो एक एयर डिफेंस सुरक्षा प्रणाली है भारतीय सेना का, इसका नाम होगा आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। इसको विकसित किया गया है BHEL भेल के द्वारा। और फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका नाम क्या है, उसका नाम है यहाँ पर आयरन डोम। USA अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है थार्ड। रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है क्या नाम है, ट्रायम्फ या S-400। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर बात करें भारत के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका नाम क्या है, तो दोस्तों भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है समर और वसरोद, ठीक है। तो ये इतना याद रखिए। हाल ही वाडा की रैंकिंग के अनुसार, वाडा क्या है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना कहाँ पर होती है, तो हेडक्वार्टर तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। हेड कौन है, वाइटोल्ड बाका। और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना होती है 1999 में। तो वाडा की रैंकिंग के अनुसार दुनिया का डोपिंग उल्लंघन करने वाला सबसे बड़ा देश यानी कि टॉप पर है इंडिया। तो इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वो बार बार पकड़े जा रहे हैं, उसके बावजूद मान नहीं रहे हैं। तो वाडा ने एक रैंकिंग जारी की है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा डोपिंग का जो उल्लंघन करने वाला देश है उस पर टॉप पर इंडिया बना हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत बुरी बात है। हाल ही में जारी फिडे रैंकिंग के अनुसार भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। इनका नाम है अर्जुन एरिगैसी। इन्होंने जो टॉप पर रहते हैं विश्वनाथन आनंद, उनको दूसरे स्थान पर भेज दिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखो आयुष्मान खुराना का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। आयुष्मान खुराना को भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए यूथ आइकॉन घोषित कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, यूथ आइकॉन बन चुके हैं इलेक्शन के लिए आयुष्मान खुराना। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कहाँ पर हो रही है, तो सऊदी अरब कर रहा है वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी। और हाल ही में किसे NCDFI यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष चुना गया है, तो मिनेश शाह को, ठीक है। भारत सरकार द्वारा अपना पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडारण किया जाएगा कहाँ पर, तो कर्नाटक में आपातकालीन तेल भंडारण यहाँ पर किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पेरिस ओलंपिक में जूरी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला ये बन गई हैं बिल्किस मीर। इनका संबंध जम्मू कश्मीर से है। तो पेरिस ओलंपिक में जूरी के रूप में नियुक्त होने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस फ्रांस में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी की सदस्य बनेंगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में की गई, तो देखो फ्रेंड्स ये जो SCO सुरक्षा परिषद की बैठक हुई है तो ये कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुई है। इसकी अध्यक्षता की गई है कजाकिस्तान के द्वारा। देखो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये SCO का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना होती है 1966 में। 1966 में इसका नाम संघाई 5 हुआ करता था। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री है और अराल सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की बाउंड्री यानी कि बिल्कुल सीमा पर ये स्थित है।
दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र ELINP को किसने लॉन्च किया है? ELINP मतलब एक्सट्रीम लेज़र इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स। इसको बनाया गया है थेरस नामक कंपनी के द्वारा और लॉन्च किया किसने? रोमानिया ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया गया था 6 अप्रैल को। राष्ट्रीय खेल दिवस तो आपको पता ही है कि 29 जुलाई को मनाए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाए जाते हैं। ठीक। और DRDO ओडिशा के चांदीपुर के समान एक नया प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर बन रहा है? तो पश्चिम बंगाल के जुनूपुर गांव में। ठीक है। और बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग आई है, इसमें भारत 91वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? सिंगापुर। तो दोस्तों ये था अप्रैल माह के पहले सप्ताह का संपूर्ण करंट अफेयर। वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।